ओ स्त्री कल आना। ओ स्त्री कल आना। ये सबको डराती है, घूंघट में रहती है, लेकिन सबके दिलों में भी बसती है। भाई ये कोई और नहीं, ये तो है स्त्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्त्री की। फिल्म स्त्री में सबसे पहली स्त्री का किरदार निभाने वाली फ्लोरा साइनी की, जिनके साथ आज हम बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। सास बहू और बेटिया में स्त्री है आज हमारी खास मेहमान, जहां हम जानेंगे उनका दिनचर्या, साथ ही वो बताएंगे अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में कई बातें। भाई स्त्री में तो आप इन्हें देख ही चुके हैं, कई और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, साथ ही हाल ही में ये नजर आई हैं तेलुगु बिग बॉस में। तो आज हम जानेंगे कैसी है रियल लाइफ में फ्लोरा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं फ्लोरा के घर पर। सास बहू बेटिया की आज खास मेहमान है फ्लोरा, जिन्हें आपने देखा है और नहीं भी देखा है। चलिए ये जो राज है उससे पर्दा वो खुद उठाएंगी और हम पहुंच गए हैं फ्लोरा के घर पे। हेलो। यहाँ पर जो है हमने कहा है कि एक राज है जो फ्लोरा को आपने देखा भी है और नहीं भी देखा है। करेक्ट। तो इससे पर्दा जो है वो फ्लोरा खुद उठाएंगी। बिल्कुल, धीरे धीरे पर्दा उठाऊंगी। तब के लिए अब के लिए मतलब अब तब तक सॉरी, मुझे लगता है कि एक क्लासिक स्टाइल में टन 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 ऐसा करके मेरे को आपको घर में इनवाइट करना चाहिए। बट सो गुड टू हैव यू, थैंक यू। थैंक यू। तो फ्लोरा, जब फ्लोरा शूट नहीं करती है तो क्या क्या करती है? शूट जब नहीं करती है तो बहुत कुछ करती हूँ। एक्चुअली आई एम अ होम बॉडी, मुझे घर में रहना बहुत पसंद है और पार्टी नहीं करती हूँ। दोस्त हैं तो फ़ोन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फ़ोन पे लगी रहती हूँ, दोस्तों से बातें करती हूँ। जिम आप देख ही सकते हैं, जिम का भी एक रूटीन है जो एवरी डे मेंटेन होता है। कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। और बेस्ट फ्रेंड टीवी। होम बडी है लेकिन ये होम में ज़्यादा रहती नहीं है, ये बिग बॉस के घर में ज़्यादा नज़र आती है। इस बार यस, और आई थिंक बिग बॉस में जाना वाज अ विश कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि इतने साल से हिंदी बिग बॉस देखा और मैं हमेशा सोचती थी काश क्या हम भी कभी यहाँ जाएंगे। फिर मुझे लगता था कि नहीं यार, वी आर नॉट मेंट फॉर, हम ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर हिंदी बिग बॉस से फ़ोन आने लगा लास्ट 5-6 ईयर्स से, OTT एंड नॉर्मल बिग बॉस के लिए फ़ोन आता था। मैंने इंटरव्यू भी दिया और वो हमेशा पूछते थे हाउ एग्रेसिव आर यू, एंड मैं बोलती थी एग्रेसिव तो नहीं हूँ बट नो, पता नहीं मैं फ़िट होंगी कि नहीं। इस बार अगेन मैंने इंटरव्यू दिया और सेम क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने बोला कि नहीं, आप ये नहीं समझ रहे कि हम बहुत बड़े बिग बॉस के फ़ैन हैं, 19 ईयर्स से देख रहे हैं, एंड वो एक एग्रेसिव शो नहीं था। इट्स अ शो अबाउट लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, पर्सनैलिटीज़। एंड लकीली फॉर मी तेलुगु बिग बॉस से फ़ोन आया और सेम चीज़ मैंने उनको बोली एंड उन्होंने बोला आप जैसे हो वैसे ही रहो। एंड मैंने बोला तेलुगु में, क्योंकि करियर वहाँ से स्टार्ट किया था, बट थोड़ा फ्लो लैंग्वेज का चला गया, जैसे इतना बात कर सकते हो। सो నేను తెలుగులో మాట్లాడి ఇలా చెప్పాను। సో जैसे ओके इतना बात कर सकते हो तो ठीक है। अब मज़े की बात ये थी कि जब नॉमिनेशंस होते हैं आपको गुस्सा आना है ना, आपको बोला तुमने मेरे साथ ये किया था। अब क्योंकि मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज तेलुगु नहीं है और मैं मैनेज कर सकती हूँ, पर मैं नॉमिनेशंस में वर्ड भी सोचना है, तो आप गुस्सा ना अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में कर सकते हो, है ना, और दिमाग भी उसी में फास्ट भागता है। जब आप एक दूसरी लैंग्वेज में आपको गुस्सा करना है तो आप वर्ड्स ओके रुको पूरा सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूँ, गुस्सा चला जाता है। सो मैं अगर गुस्सा भी होती थी तो मेरी टोन, अगर तेलुगु में बात कर रही हूँ तो स्लो रहती थी, तो लोगों को लगता था ये गुस्सा तो हो नहीं रही है। बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन, इट वॉज रियली, मैं दिल से मानती हूँ कि लाइफ में हर किसी को बिग बॉस एक बार जाना चाहिए, स्पेशली आजकल के टाइम्स में। एक तो डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा
वेट लॉस बहुत सारा हो जाएगा। और दूसरा हम ना फ़ोन की वजह से हम भूल गए हैं लोगों से इंटरेक्ट करना, एंड अलग अलग पर्सनालिटीज़ के लोग हैं, एक सेम सिचुएशन, एंड आई वाज रिलेटिंग बिग बॉस टू गॉड। हम सबको अगर जैसे बिग बॉस गॉड है और ये जो बिग बॉस का हाउस है ये लाइफ है, सेम सिचुएशन में 5, 10, 15 लोगों को डाला है, सबका रिएक्शन अलग है, सब अपने अकॉर्डिंग सही है, कोई गलत नहीं होता लाइफ में, और अपना अपना सोचना बहुत ज़रूरी। इतने लाइफ लेसन सीख के आए ना। बिग बॉस के बाद कितनी ज़िंदगी बदल गई है? इंटरनली बहुत कुछ। एक बुरी चीज़ जो दिमाग में बैठी है कि ट्रस्ट, लोगों को ट्रस्ट करने से मतलब पहले होता था कि आई डोंट नो वो मेरा पॉजिटिव था या नेगेटिव, बट शायद नेगेटिव ही था कि आई यूज़ टू ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। अब वो नहीं, अब वो थोड़ा, क्योंकि सब अपना सोच रहे हैं, वो गलत नहीं है, मुझे भी अपना सोचना है। तो सबसे पहले ये क्यों मुझसे इतना, पहले मुझे लगता है अरे ये मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, सो दे आर गुड पीपल एंड दे आर माई फ्रेंड्स, बट अब ऐसा नहीं है। सो उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक टास्क था, मैं नॉमिनेटेड थी और इम्यूनिटी टास्क था, और बिग बॉस ने हम सबको एक एप्पल दिया, वो एप्पल उधर रखा है वैसे, मैं वहाँ से लेके आई। सो ये एप्पल था और सबके नाम इस पे लिखे हुए हैं, तो इसको खोलना है और इसके अंदर एक सीड था, वो गुम गया, तो सीड है, तो ब्लैक सीड, ब्लू सीड और रेड सीड। मेरे को मिला ब्लैक सीड, तो सबने बोला ये ब्लैक है मतलब ख़राब सीड है। मैंने बोला मीनिंग कैसे पता, मतलब कहीं बोला है क्या? तो बोले नहीं मीनिंग नहीं है, बट ब्लैक है तो ख़राब है। मैंने कहा नहीं, ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, सो कुछ भी हो सकता है। अगर बिग बॉस ने, लाइक अगेन कनेक्टिंग इट टू गॉड, अगर गॉड ने मेरे लिए कुछ भेजा है, उनको पता है, मतलब वो ऐसे खामखा तो नहीं कुछ, यू नो, उनको पता है मैं कैसी हूँ, मुझे क्या चाहिए। तो भाई आपने फ्लोरा के बारे में बातें तो जान ली, बिग बॉस की जर्नी भी जान ली। अब चलते हैं और करते हैं फ्लोरा संग उनके होम स्वीट होम की सैर, और देखते हैं कि फ्लोरा ने कैसे अपने आशियाने को सजाया है। तो मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है बालकनी। आई थिंक बॉम्बे में बहुत रेयर है कि आपको बालकनी मिले, एंड दिस इज़ माय फेवरेट स्पॉट। बहुत शोर आता है, बट लाइफ में क्या हो रहा है, गणेश उत्सव सब कुछ। और जब हम पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो हॉस्पिटल में जितने लोग आते हैं चल रहे हैं वो भी दिखाई देते थे, हमें बड़ी खुशी होती है। रात को भी देखो तो लोग, बट या साउंड, आवाज़ शोर बहुत है, पर यहाँ से गणपति भी जाते हैं और वो सब। और क्योंकि मेरा नाम फ्लोरा है, सो आपको पता ही लग जाएगा कि मुझे फूलों का, प्लांट्स का कितना शौक़ है। तो ये रहा मेरा मॉर्निंग डे कैसे शुरू होता है, और ये रहा लिविंग रूम। मेरा मैक्सिमम टाइम यहीं पे जाता है, क्योंकि मेरा जिम यहीं पे है, मेरा टीवी जिस पे मूवीज़ वेब सीरीज़ देखी जाती है वो भी यहीं पे है। सो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहीं पे जाता है। और अगर मुझे कोई यू नो ज़ूम कॉल करनी हो, कुछ भी स्क्रिप्ट पढ़नी हो, तो मेरा टेबल है, यहाँ पे लैपटॉप लगा के यहीं पे बैठती हूँ। और क्योंकि जिम मैंने आपको दिखा दिया है मेरा, तो थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं साथ में। जिम थोड़ा सा करके बताती हूँ, मेरे साथ आप भी आज वर्कआउट करेंगे। वैसे तो मैं किसी भी ड्रेस में कर लेती हूँ, ये भी मुझे चलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वैसे हम जब शूट पे रहते हैं, कोई भी ड्रेस हो वहीं पे हम शुरू हो जाते हैं, जस्ट टू लुक गुड ऑन कैमरा। सो आई एम वेरी रेडी टू यू नो जिम इन दिस ड्रेस, बट नहीं, हम थोड़ा अच्छे से करेंगे। मैं चेंज करके फटाफट से आती हूँ। ओके भाई फ्लोरा अपनी सेहत का भी खासा ध्यान रखती है, और जब भी इन्हें टाइम मिलता है घर में ही ये वर्कआउट करती है, और आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रही हैं। भाई ये है इनका इम्पोर्टेंट मॉर्निंग रूटीन, जिसे वो मिस नहीं करती, तभी तो फ्लोरा इतनी फिट है।
फॉर द जिम सेशन, ठीक है। तो ये है मेरे डम्बल्स का सेट। दिस इज़ 1 kg, जस्ट बिकॉज कुछ वर्कआउट्स होते हैं ज़्यादा उठाया नहीं जाता, तो फिर वो छोड़ना नहीं है वर्कआउट। एंड मोस्टली इट इज़ दिस 2 kgs जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे है 5, 7, 9 ये सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर हैवियर जाना चाहते हैं। और दिस इज़ अ गुड 10, हाँ 10 kg केटलबेल। ये एक, ये दूसरा, हाँ। तो मोस्टली ये 2 ही यूज़ होते हैं। और ये मेरा एरिया है और ये मेरा एरिया है। और वो बेंच ऑफ कोर्स है, क्योंकि बार बार कुछ वर्कआउट्स होते हैं जो ज़मीन पे करने पड़ते हैं, तो बार बार उठना बैठना थोड़ा मुश्किल हो, तो बेंच के ऊपर सब कुछ कर लो। एंड ऑफ कोर्स बेंच फॉर व्हाटएवर बेंच वर्कआउट्स। तो शुरू करें, रेडी? वर्कआउट डन। और वर्कआउट के बाद क्या होता है? आओ, कुछ खाना पड़ता है, एनर्जी चाहिए, जितनी खर्च किए उतना खा के पी के दोबारा से चार्ज होना पड़ता है, दिन के लिए शुरू रेडी होना पड़ता है। सो विद दैट लेट्स गो टू द किचन। भाई वैसे तो फ्लोरा काफी डाइटिंग करती है, लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद वो अपनी मनचाही चीजें खा रही है, क्योंकि आपको तो पता ही है बिग बॉस के घर में कितनी क्रेविंग्स होती है, और वो सारी वो बाहर आकर पूरी कर रही है। और आज ये बना रही है अपने हाथों की अदरक वाली चाय। तो ये रहा मेरा किचन। आई थिंक लिविंग रूम के बाद सेकंड प्लेस जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है किचन। मॉर्निंग शुरू होती है ब्लैक कॉफ़ी के साथ, क्योंकि उससे आपका फैट बर्न ज़्यादा होता है। पर इस टाइम पे हम लोग चाय बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया सी चाय। मेरी थी बाथरूम ड्यूटी, तो मैंने जितना बाथरूम वहाँ पे क्लीन किया है, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे परेशान थे कि बाथरूम साफ़ करने नहीं भेजा है तुम्हें। बट क्योंकि फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, 24 घंटे कैसे निकाले मुझे समझ में नहीं आता था। और क्योंकि बीच बीच में लैंग्वेज की थोड़ी दिक्कत होती थी, लोगों से भी एडजस्ट होना है। पहले हफ्ते में तो बहुत मुश्किल हुई, तो मुझे लगता था अपना बाथरूम, और वाकई मेरा बाथरूम जो था वो किचन से ज़्यादा साफ़ था। और वहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ था, और बहुत सारे लोग आके सोफ़ा पे बैठ के अपने गपशप करते थे, गॉसिप करते थे। मुझे लगता था यार मैं ना जब यहाँ से बाहर निकलूँगी तो एक टॉयलेट कॉन्सेप्ट का एक कैफ़े खोलूँगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बाथरूम में बैठ के बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं। और तभी टॉयलेट इतना बदनाम है कि नहीं, एक बार इंसान मोबाइल लेके टॉयलेट चला जाए तो फिर वो निकलने का टाइम ऐसा सेट नहीं रहता है। तो मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। वैसे भी लोग जाते हैं तो क्यों ना एक कैफ़े खोला जाए। और हम लोग एक्चुअली, वो येलो सोफ़ा होता था हमारे वॉशरूम में, बड़ा बड़ा सा वॉशरूम था, वहाँ बैठ के हमने चाय भी पी है, गप्पे भी लड़ाए हैं, चुगलियाँ भी की हैं, और लड़ाइयाँ भी हुई हैं कि अरे ये कैसे यहाँ पे रख दिया, वो कैसे वहाँ पे रख दिया। सो बहुत टॉयलेट से तो मेरा वो टॉयलेट एक प्रेम कथा मेरी भी एक है बिग बॉस की। एंड बहुत मज़ा आया।
भाई चाय तो हो गई है तैयार और चाय के साथ हो जाए कुछ चटपटा भी। जंक फूड का मुझे बहुत शौक है, मिठाइयों का मुझे बहुत शौक है, वो हर चीज़ जो मैं नहीं खा सकती उसका मुझे बहुत बहुत शौक है। और थैंक्स टू द बिग बॉस हाउस कि ये सारे सब कुछ छूट गया, चाय कॉफ़ी भी नहीं मिली। स्टार्टिंग के 2 हफ्ते तो बहुत मतलब सडनली बॉडी ने बोला ये क्या हो रहा है, कहाँ कौन से कैंप में ले आए हो। और बाहर निकल के, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 35 डेज़, 1 महीने से ज़्यादा बहुत लिमिटेड राशन होती थी सब्जियां। अगर सब्जियां हम बना रहे हैं, बाद में कभी सब्ज़ी कम आई तो एक एक स्पून 15 हिस्सों में बढ़ती थी और एक एक स्पून ये लो तुम्हारा, ये लो। सो राशनिंग, बहुत राशन कर कर के खाना खाया और मज़ा बड़ा आया। वेट लॉस बहुत धमाकेदार हुआ। अब खा रहे हैं क्योंकि अब ऐसा लगता है कि नहीं, जितना वो उस टाइम कंट्रोल किया, अभी अपना रिवॉर्ड टाइम है तो सब कुछ खाओ। एंड दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल फेज ऑफ लाइफ। और एक और लेसन इससे ये सीखा कि लाइफ में आपको हमेशा रेडी होना चाहिए फॉर एवरीथिंग, और ऐसा कुछ नहीं जो आपकी बॉडी, आपका माइंड एडजस्ट ना कर सके। भगवान ने हमें इतने ब्यूटीफुल माइंड और बॉडी दी है जो हर सिचुएशन में अडेप्ट हो जाती है, और समय भी एक जैसा कभी नहीं रहता है। ये सेकेंड लेसन है। तो भाई चाय की इन चुस्कियों के साथ फ्लोरा ने शेयर की हमारे साथ ढेर सारी बातें। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि स्त्री का किरदार उन्हें किस तरह से मिला। फ्लोरा जो राज है वो भी जरा पर्दा हटा दीजिए, जरा घूंघट हटा दीजिए आप उस पर से। कौन है ये स्त्री? ये स्त्री जिसने बहुत, मुझे जब स्त्री रिलीज़ हुई थी, मैंने डायरेक्टर को बोला आपने जो मेरी नॉन एग्जिस्टेंट डेटिंग लाइफ है उसको और भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब कोई मुझे डेट नहीं करना चाहेगा। बट ये स्त्री वही है जिसने लड़कों को बहुत आतंकित करके उठा के लेके गई है, और फिर एक टाइम पे वो शायद सबको रिलीज़ भी कर दिया। बट स्त्री वॉज लाइफ चेंजिंग फॉर मी, और स्त्री का जो मैसेज है वो मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत रिलेट करता है कि स्त्री प्यार और इज़्ज़त की भूखी है, उसे प्यार और इज़्ज़त दो, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। आई थिंक और वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। तो ये 2 जो लेसन्स हैं। मज़ा आया शूट करते वक्त, कितने फनी मोमेंट्स भी होते होंगे, और कैसे मतलब पूरे क्रू के साथ, सभी लोगों के साथ कैसा रहा? तो जब शूट कर रहे थे तो हमको ऐसा फीलिंग नहीं आया था, या मे बी इट वाज ओके, इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल फिल्म, पर इतनी बड़ी सक्सेस हो जाएगी कोई आइडिया नहीं था। हम लोग सिर्फ इन्जॉय कर के, एंड हमारे जो डायरेक्टर हैं अमर कौशिक, वो गाने बजाते हैं सेट के, मतलब जब लाइटिंग हो रही होती है, कुछ करने को नहीं होता तो पुराने गाने प्ले करते हैं और सब लोग डांस करने लग जाते हैं। तो वो एक बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करके। राजकुमार, श्रद्धा, और कहाँ पूरा ये जो शूट पूरा ओरछा चंदेरी में हुआ, भोपाल। एंड चंदेरी में जितने घर थे वहाँ पे ओ स्त्री कलाना, स्त्री कलाना, वो सब जगह लिखा हुआ था। सो जब मैं भी सेट पे पहुँची, मैंने बोला अरे ये रियली घर है ना, रियल घर पे कैसे इन लोगों ने लिखने दिया। बट बोले नहीं, लोग बहुत प्यारे हैं। और चंदेरी ने भी बहुत प्रोग्रेस किया स्त्री की शूटिंग के बाद, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे सिर्फ एक गेस्ट हाउस था, एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस था, और एक और किसी का बहुत बड़ा सा बंगलो था। वही था, उतना ही था। नहीं, हमारे पास रहने के लिए होटल नहीं था वहाँ पे। अब जाके होटल बना है। एक थिएटर होता था, उन्होंने थिएटर बना रहे थे। वो जो फर्स्ट फिल्म वहाँ प्ले हुई वो स्त्री थी, दोनों में से एक। और बहुत ही छोटी सी जगह है और बहुत प्यारे लोग हैं। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। एंड शूट के टाइम इतना आइडिया नहीं था हमें कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। एक्शन मास्टर के साथ मेरे ज़्यादा काम था, क्योंकि मुझे सस्पेंडेड रहना है। और जब मेरा ऑडिशन भी हुआ तो मुझे पूछा गया कि देखो डायलॉग नहीं है, कोई बात नहीं। आपको पता है स्त्री हुआ कैसे मेरे, हाउ इट हैपेंड टू मी। मुझे कास्टिंग वाले का फ़ोन आया कि एक
राजकुमार राव की फ़िल्म है, वन डेज़ पार्ट, एंड मैं ऑडिशन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं लाइफ में ऊपर जाना चाहती हूँ, ये वन डे पार्ट वगैरह, मतलब वन डे आप शूट करोगे कितना ही आएगा ना, 1 मिनट शायद फिल्म में दिखेंगे, मुझे नहीं करना। तो बोले राजकुमार राव है। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को अपना सोच रही हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा लंबा भी होता ना, 5 दिन बोलते 10 दिन बोलते तो मैं कर लेती, तो बट नहीं, ये नहीं सूट होगा। बोला ठीक है। नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी, लकीली फॉर मी। तो इसलिए मैं मानती हूँ डेस्टिनी में, मैं बहुत मानती हूँ कि जो आपका है, कुछ भी हो जाए वो आपके पास घूम के आएगा, वो कहीं नहीं जा सकता। तो वो एक दिन हुआ। नेक्स्ट डे लकीली फॉर मी सेम कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि एक ऐड का ऑडिशन है, उसके लिए आ जाओ। मैं ठीक है, मैं गई, एंड वहाँ पे बाकी जो मेरी कलीग्स थी जिनको मैं ऐड के ऑडिशंस में देखती रहती थी, दे आर ऑडिशनिंग, और मैं अपने वेट कर रही हूँ साइड में क्योंकि उनका चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेट सिचुएशन थी, बड़े प्यारे डायलॉग्स, वो जो चल रहा है मेरे को इतना पसंद आया। देन देयर वाज दिस अनदर लेडी जो मदर के लिए ऑडिशन कर रही थी। मैंने बोला ये क्या लैंग्वेज है, और डायलॉग भी जितना मेरे को, कहानी नहीं पता है पर जितना मैं समझ पा रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने वो कास्टिंग वाले को बोला कि यार ये क्या है, मैं ऑडिशन करना चाहती हूँ इसके लिए। तो बोला ये वही पार्ट है जिसके लिए मैंने तुम्हें कल फ़ोन किया था और तुमने मना कर दिया था। मैंने कहा पर मैं ऑडिशन देना चाहती हूँ। तो बोला रोल नहीं बढ़ेगा, वो एक ही दिन का रहेगा। सिर्फ नो प्रॉब्लम, मैं ऑडिशन दूँगी। तो बोला ठीक है आ जाओ। नेक्स्ट डे मैं गई, ऑडिशन दिया, और फिर 20 दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया। तो मैंने बोला यार ये तो गड़बड़ करती है, मेरे को ना जाना ही नहीं चाहिए था। एक तो मैं वो वन डे पार्ट मना करके फिर हाँ किया, फिर हाँ करने के बाद ये 20 दिन मतलब कोई रिवर्ट ही नहीं है, तो शायद मेरा नहीं हुआ। तो इतना बुरा किया क्या मैंने कि वो भी नहीं हुआ। फिर 20 दिन के बाद फ़ोन आया तो बोला कि वो जो फिल्म थी उसमें एक और पार्ट है, उसके लिए बात करना चाहते हैं। मैंने बोला तो पक्का मुझे अभी एक दिन के लिए मानी हूँ, आधा दिन का कोई काम देंगे क्योंकि मुझे पसंद आया था। तो मैंने बोला हाँ बोलो। बोलता है एक सेंट्रल कैरेक्टर है, टाइटल रोल है, 15 दिन का काम है बट कोई डायलॉग नहीं है। तो मैंने कहा मैं करूँगी, क्योंकि जिस फिल्म को मैंने ना कहा था और जो हाँ बिना स्टोरी जाने जो मुझे डायलॉग्स, क्योंकि जितनी फिल्में मैंने आज रिसेंट हाल ही में उस टाइम देखी थी, मैंने कहा ये तो कितनी अलग साउंड कर रही है, लैंग्वेज और डायलॉग्स ये कितना डिफरेंट है। फिर मुझे बुलाया गया मैडॉक के ऑफिस और 3 लड़कियां थी हम। हमारा ऑडिशन विदाउट डायलॉग्स, सिर्फ साड़ी पहन के घूंघट रख के, इतना ही पार्ट दिख रहा है। और फ़ोटोग्राफ्स लिए, मुझे पूछा कि आपको सस्पेंड किया जाएगा हवा में, आर यू कंफर्टेबल। तो मैंने कहा मैंने साउथ में एक हॉरर फिल्म की है जिसमें मुझे नॉमिनेशन मिला था फॉर फिल्म फेयर। उसमें द बेस्ट पार्ट वॉज, क्योंकि तब तक मुझे लगता था हॉरर फिल्म मतलब क्या ही है, वो मेकअप लगाओ वाइट हैं करते रहो, बट नहीं। जब मैंने फ़र्स्ट अपनी तेलुगु हॉरर फिल्म की, मुझे लगा कि ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीपल जो हॉरर फिल्म्स करते हैं, क्योंकि सडनली अगर मेरे अंदर कोई भूत आ जाता है, मेरे में जितनी एनर्जी अभी है उससे ज़्यादा हाँ दिखानी है, करेक्ट। एंड उस तेलुगु फिल्म में एक सीन है जब मेरे अंदर भूत आ जाता है, और मैंने जो भी सीन चल रहा है लंबा सा शॉट था कि मैं एक अपना घर का कांच तोड़ती हूँ, फिर अंदर जा रही हूँ और ब्रीदिंग फास्ट हो रही है। जैसे कट बोलते थे डायरेक्टर में नीचे बैठ जाते, बिकॉज जैसे प्राणायाम करते हैं हम योगा में, जब आप इतना हैवी सांस लेते हो, इनहेल एक्सेल इज सो हैवी, तो ये ना पूरा वो हो जाता है। एंड जैसे कट बोलते थे मेरे को एकदम नीचे बैठ के सर पकड़ना पड़ता था। एंड ह्यूज रिस्पेक्ट। मैंने बोला लोग को ऐसा लगता है कि ये कितनी खामखा की एक्टिंग है, बट एक्चुअली जो हार्ड वर्क है वो हाँ लोगों को ये बिलीव करवाना कि मेरे में अंदर 5 लोगों की एनर्जी आ गई और मैं एक हाथ से उठा के फेंक सकती हूँ। तो फिर सस्पेंशन जो था, मैंने बोला मैंने किया हुआ है, मुझे बहुत पसंद है और बहुत इन्जॉय किया था वो फिल्म। तो बोले ठीक है आप कर रहे हो। एंड फ़नी इंसिडेंट्स तो ऐसे मुझे कुछ याद नहीं आ रहे, पर वहाँ पे ना खूनी दरवाज़ा है चंदेरी में, क्यों, और वो खूनी इसलिए उसको बुलाते क्योंकि जो राजा वहाँ पे थे जब लड़ाई हुई तो वो दरवाज़े की एंट्री थी टू द राजमहल।
और वो स्लोप पे है। तो जो ऊपर राजा के लोग थे और जो नीचे से अटैक करने आ रहे थे, तो राजा के लोगों ने वहाँ मारना शुरू किया लोगों को दरवाजे पे। और खून जो है, जो जब लड़ाई हो रही थी तो खून, क्योंकि हाइट पे है, वो स्लोप पे है, तो नीचे की तरफ बह रहा था, तो इसलिए उसको खूनी दरवाज़ा बोलते हैं। और वहाँ पे रात को 5-7 जब भी सनडाउन हो जाता है, अलाउड नहीं है। तो हम लोग बाय हाँ तो वहाँ पे हम लोग गए और सनडाउन बस हो ही रहा था, हम लास्ट लोग थे, क्योंकि शूट पे टाइम मिलता नहीं था, तो जितना टाइम था लास्ट लोग थे कि वहाँ गए। और फ़ोन था मेरे हाथ में, तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और फ़ोन के आगे ना एक ऐसे लाइट, एक छोटी सी लाइट, जैसे जुगनू कैसे होता है, ऐसे एक लाइट जा रही है। तो मैंने फ़ोन हटाया, देखा और सामने कुछ नहीं है। फिर फ़ोन रखा तो वो लाइट दोबारा दिख रही है, दोबारा देखा एंड मेरे पास आज तक वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो मैंने उस टाइम अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी डाला था कि जुगनू है तो दिखना चाहिए ना, नॉर्मल दिखता है, और वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ जब कैमरा की लाइट में वो दिख रहा है और ऐसे बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। और जहाँ हम ठहरे थे वहाँ का एक और एक्सपीरियंस था कि लाइट सडनली फ्लिकर वो भी डाला मैंने कि ओ ये क्या हो रहा है, फिर आ गई, फिर अगेन फ्लिकर। तो कुछ ऐसी है ये स्त्री की कहानी जो सास बहू और बेटियां की जुबानी फ्लोरा ने शेयर की। भाई कहानी तो हमने सुन ली, अब स्त्री का रूप भी देख लिया जाए। तो झटपट से चेंज कर आज फ्लोरा स्त्री के किरदार में दोबारा लौट आई है। तो खाना खा लिया, चाय पी ली, एनर्जी आ गई, और अब द सरप्राइज जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, जिसका स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं, उसके लिए मैं रेडी होने जाती हूँ, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी जैसे मैंने आपको बताया, पर वो क्या है आप खुद देखिएगा, ठीक है। तो भाई स्त्री से तो आप सब मिल लिए, लेकिन हमने देखा कि फ्लोरा रियल लाइफ में कैसी है। अब ऐसे में जाते जाते एक डांस तो बनता ही है। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना। और बिग बॉस के घर से सास बहू और बेटियों तक का सफ़र जो मेरा रहा है, बहुत ही आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस सेगमेंट, क्योंकि मुझे पता है मैं कितने टाइम से सास बहू और बेटियां देखती आई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा एक वो विश पूरा हुआ। एंड देन आई एम हियर ऑन माई फेवरेट शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड यस, थैंक यू फॉर ऑल द लव। आपके सपोर्ट और प्यार से ही 5 वीक्स मैंने बिग बॉस की कंप्लीट किया है। और तो भाई उम्मीद है फ्लोरा यूं ही अलग अलग किरदारों में अपने दर्शकों का दिल जीतती रहे। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।